वो मैंने तुम्हारे घर वालों को फोन करके बता दिया है कि तुम खैरियत से यहाँ पहुंच गई हो। मैं भी बात कर लेती तो। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? तो मेरी बात को यकीन नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, दरअसल मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी। अभी से? तुमने खाना खा लिया? नहीं। मैं तो खा कर आया हूं, तुम्हें खाना हो तो खा लेना। कहां जा रही हो तुम? जी पता नहीं,
बैठो यहां। तुम्हें शायद मायूसी हुई है मुझसे मिलकर। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारा एक हम उम्र नौजवान अमेरिका में तुम्हारा मुंतजिर होगा। मैंने तो आपा से कह भी दिया था कि मुझे खुद से बहुत कम उम्र लड़की से शादी करनी पसंद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ भी जबरदस्ती ही हुई है। जी नहीं, मेरी रजामंदी के बाद ये फैसला किया गया था। ओह, आई सी। बिना मुझे देखे तुमने अपनी रजामंदी दे दी। अमेरिका इस नाम की कशिश चीज ही ऐसी है कि बस आई एम सॉरी। दरअसल मुझे टीनेजर्स वाले चौंचले नहीं आते और ना ही मुझे ऐसी लड़कियां पसंद हैं जिनका बचपना अभी बाकी हो। मुझे मैच्योर्ड औरत पसंद है जो मुझे और मेरी नीड्स को बिना मेरे कुछ कहे अंडरस्टैंड कर सके। मैं उन मर्दों में से भी नहीं हूं कि जो खामखा की तारीफ करके औरत का दिल खुश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए शायद तुम्हारी मायूसी मजीद बढ़ जाए। शादी से पहले आपा के सामने एक शर्त मैंने ये भी रखी थी कि मुझे ऐसी बीवी चाहिए जिसकी जिंदगी में मुझसे पहले कोई मर्द ना आया। बस कीजिए, बस प्लीज। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे वापस भेज दीजिए प्लीज। मेरा दम घुट जाएगा यहाँ पर। मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो ये है वो जिंदगी जिसके लिए तुम सज धज कर हमेशा के लिए अपनों को छोड़कर इस दूर देश आई हो? हाँ, किसके लिए शुमाइल? किसके लिए? सब बेसूद है, सब बेसूद है। तो ये है वो मेरा शौहर। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।
लुक एट दिस, इस तरह तो मेरा पूरा घर जल के रह जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? आपके लिए नाश्ता बना रही हूं। Oh, thank you, but I don't like this rubbish food. गंदगी आपने फैलाई है, बराए मेहरबानी इसको साफ भी कर दीजिएगा। मैं अपने घर में इस किस्म की बेतरतीबी का बिल्कुल आदी नहीं। इस तरह तो हर चीज पर ग्रीस लग जाएगा, इसलिए प्लीज ये पाकिस्तानी टाइप की ग्रीसी चीजें कम इस्तेमाल करो। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बर्तन डिश वॉशर में धोते हैं, लेकिन तुम्हें तो इन चीजों का इस्तेमाल भी करना नहीं आता होगा। कहा भी था आपा से कि एनीवे, देखो, मैं अपनी जिंदगी में बेतरतीबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ रहो, लेकिन इस तरह से कि मेरी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। आपके आपा ने इतना तो एक्सप्लेन किया होगा कि वो बीवी भेज रही है नौकरानी, और बीवी और नौकरानी में क्या फर्क होता है इतना तो जानते होंगे आप। इतने पढ़े लिखे हैं आप, इतनी वेल डेवलप्ड सोसाइटी में रहते हैं, आप कल से मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे मुझे आपकी मेड बनाकर भेजा गया हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो खुशफहमी है आपकी। अगर मैं आपके निकाह में आ गई हूं तो इस घर पर, इस घर की हर चीज पर और खुद आप पर मेरा उतना ही हक है जितना आपका। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मुझसे इस तरह की गुफ्तगू ना करना। मैं इस तरह का इंसल्टिंग बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं एक ही मिनट में तलाक का कागज तुम्हारे हाथ में थमा कर तुम्हें पाकिस्तान वापस भेज सकता हूं। भेज सकता हूं।
Madam, do you need any help? देख लेना, आज जिस जिंदगी से तुम खौफजदा हो, कल यही जिंदगी तुम्हारे लिए सब कुछ होगी। तुम इसमें इतनी मगन हो जाओगी कि पलटकर देखना याद भी नहीं रहेगा। और मेरा दिल कहता है कि एक जमाना मेरी बेटी की किस्मत पर रश्क करेगा। Where are you? इस इंतजार से तो अच्छा है कि मैं इस दोस्ती से विड्रॉ ही कर जाऊं। What do you mean? Listen, I don't have a lot of time. मुझे वापस भी जाना है न्यूयॉर्क। This is so not fair. मैं ठीक है, बस वापस जाओ तुम। नहीं, मैं जा रही हूँ। Believe me, मैं यही हूं, तुम्हारे बहुत ही करीब। I can see you, I can feel you। और आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, सीधा दिल में उतर रही हो। झूठ बोल रहे हो तुम। I don't believe you। तुम यहाँ कहीं पे भी नहीं हो। तुम कहो ना कहो, तुम्हारी बेचैनी देखकर मुझे यकीन हो रहा है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। देखो, मुझे ब्लैकमेल नहीं करो। तुमसे मोहब्बत करके मुझे सड़कों गलियों की खाक नहीं छाननी है। बस मैं जा रही हूँ।
यूं अचानक बैठे बैठाए बांग्लादेश जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया तुमने? वतन की याद, जानते हो क्या चीज होती है? तुम एलियंस होते क्रेजी हो वतन के लिए, और होता वहां कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या पता? वतन की याद तो इंसान को इस तरह बेचैन कर देती है जिस तरह किसी माँ को दूर प्रदेश में बैठी उसकी औलाद याद आती है। यूं मुट्ठी में दिल को जकड़ लेती है वतन की याद। You are absolutely right. मैं भला माँ और वतन के लिए कैसे बेचैन हो सकता हूँ? ये तो वही फील कर सकता है जिसकी माँ भी हो और वतन। I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। I know भाई, तुम्हारा ये मतलब नहीं था, लेकिन दीवा, ये फीलिंग कहीं डीप डाउन मेरे अंदर मौजूद जरूर है। बात खुलती है तो सरफेस पे आ जाती है। चलो कोई और बात करते हैं। कोई खास बात करनी? फिलहाल नहीं। आज कह ही दो। नहीं, आज भी नहीं। वाकई इस हद तक अपनी जिंदगी में माँ बाप और वतन की कमी को महसूस करते हो? बस कभी कभी, जब तुम्हें बांग्लादेश की याद सताती, जब तुम अपनी मम्मी की बातें करती, जब तुम हर पाकिस्तानी में अपने डैडी को ढूंढती हो। बट दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कभी कभी। तुम्हारा वतन तो अमेरिका हुआ ना? ओ यस, अमेरिका तो पनाहगाह है उन तमाम लोगों की जो अपनी रेल रूट्स को खो चुके हैं। And what about that gentleman जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया और माँ की तरह पाला? I love that man. He's great. दीवा, तुम्हें पता है, जब मैं उन्हें डैडी कह के बुलाता हूँ ना, तो मुझे यूं लगता है जैसे दिल में मैं उन्हें मम्मी कह के बुला रहा हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर वो मुझे अडॉप्ट ना करते तो मैं क्या होता? जंगल बॉय, मोगली या टार्जन? अब तुम मोगली या टार्जन होते ना तो मैं तुम्हारी कभी भी फ्रेंड नहीं बनती। कहाँ जाऊं? कहीं छुप जाऊं? पता नहीं इस मुल्क में छुपने की कोई जगह है भी कि नहीं। पाकिस्तान लौट जाऊं बस किसी भी तरह। मेरे पास तो वापसी का टिकट भी नहीं है। मैं तो सारी कश्तियां जला कर आई हूं। लेकिन पता जेंटलमैन जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया और माँ की तरह पाला? I love that man. He's great. दीवा, तुम्हें पता है, जब मैं उन्हें डैडी कह के बुलाता हूँ ना, तो मुझे यूं लगता है जैसे दिल में मैं उन्हें मम्मी कह के बुला रहा हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर वो मुझे अडॉप्ट ना करते तो मैं क्या होता? जंगल बॉय, मोगली या टार्जन? अब तुम मोगली या टार्जन होते ना तो मैं तुम्हारी कभी भी फ्रेंड नहीं बनती। कहाँ जाऊं? कहीं छुप जाऊं? पता नहीं इस मुल्क में छुपने की कोई जगह है भी कि नहीं। पाकिस्तान लौट जाऊं बस किसी भी तरह। मेरे पास तो वापसी का टिकट भी नहीं है। मैं तो सारी कश्तियां जला कर आई हूं। लेकिन क्या अब्बा का दिल मेरी वापसी को सह सकेगा? नहीं, दरवाजे पर ही उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा और अम्मी तो पागल हो जाएंगी। सारा जमाना मजाक उड़ाएगा ना। फिर क्या करूं मैं? इस शख्स के घर वापस लौट जाऊं? नहीं, वो शख्स लगता क्या है मेरा? शौहर, जिंदगी भर का साथी, दुख सुख का साथी। क्या बिगाड़ा है मैंने उसका? क्यों मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? क्यों? क्या करूं? शख्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूं, लेकिन इंसानी कब है? वो तो मसीहा के अंदर छुपा हुआ दरिंदा है। वो तो मुझे नोच खाएगा।
कतरा कतरा जीने की ख्वाहिश में कतरा कतरा मरती रहूंगी उसके पास। नहीं, अब्बा के लिए मौत का पैगाम बन जाऊं, फिर अम्मी का घर उजाड़ दूं। इससे तो अच्छा है ये कतरा कतरा मौत। शायद इस शख्स के अंदर कहीं भी इंसान छुपा हो। शायद मोहब्बत से वो पिघल जाए। बस तुम इतनी सी देर के लिए मुझे मिलने आई थी। आई तो मैं अपनी असाइनमेंट के सिलसिले में थी, सोचा तुमसे भी मिलती जाऊं। असाइनमेंट बहाना भी तो हो सकता है। मैं बहाने नहीं बनाती। वो बात भी तो नहीं कहती हो जो मैं सुनना चाहता। वो बात फिर कभी सही। आज क्यों नहीं? आज मेरे पास टाइम नहीं है और न्यूयॉर्क पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत देर हो जाएगी। तो रात रुक जाओ। Excuse me, Mr. Ferdinand. For your kind information, ईस्टर्न लड़कियां रात अपने घर में गुजारती हैं। What a stupid little fool. I can't understand your tradition really. This is not a tradition. I mean, you know, एक जिंदगी के कुछ उसूल होते हैं। दीपा, अजीब और गरीब असूल हैं तुम्हारी जिंदगी में। एक तरफ तो तुम इतने बड़े शहर न्यूयॉर्क में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अकेली पढ़ती हो, रहती हो, और दूसरी तरफ तुम एक दूसरे शहर में एक रात नहीं रुक सकती हो, इसलिए कि मैं कह रहा हूं। दीपा, तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे कोई मुकद्दस चीज होती है। अगर तुम रात रुकोगी तो बैठेंगे, बातें करेंगे। Relax, Faridun. I know exactly what you mean. हम जितना मिलते हैं ना, उतना ही ठीक है। जिस तरह जानवरों का जंगल होता है ना, उस तरह इंसान के अंदर भी इमोशंस का जंगल होता है। इंसान इसलिए सुपीरियर होता है क्योंकि वो जंगल में भी जानवरों की तरह खुला नहीं फिरता, अपनी हदें मुकर्रर करता है। May I help you? क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि स्प्रिंगफील्ड का इलाका कहाँ है? देखिए, वो तो बहुत दूर है यहाँ से, आप पैदल ही जा सकेंगी। ओह, अगर आप चाहती हैं तो हम लोग आपको ड्रॉप कर देते हैं। जी जी प्लीज। आइए बैठिए। थैंक यू। Are you angry? I think so. फिर ये कि तुम वो बात कह दो जो मैं सुनना चाहता हूँ। कौन सी बात? यही कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। मेरा दिल ये चाहता है दीपा कि तुम भी मुझे चाहो, मैं तुम्हारी जरूरत बन जाऊं, ऐसी जरूरत जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। पता नहीं मेरे अंदर चाहे जाने की ख्वाहिश इतनी शदीद क्यों है।
इस वक्त कोई और भी हमारे साथ है फरीदून। So what? This is between you and me. प्लीज फरीदून, थोड़ी देर के लिए टॉपिक छोड़ दो। ओके, थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। आपको हाउस नंबर मालूम है? जी 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 हाँ। Are you sure? A40 होगा। होगा मतलब? आप शायद डॉक्टर अनीस के घर जाना चाहती हैं। जी जी। यही घर है? जी यही घर है। थैंक यू वेरी मच। डोंट मेंशन। टेक केयर। अब शायद मैं भी शक्ल से पाकिस्तानी लगने लगा हूं। ये लड़की मुझे देखते ही उर्दू बोलने लगी। रेस्टोरेंट में जब मैं तुमसे फोन पे लड़ रही थी ना, तो ये साथ वाली टेबल पे बैठ के रो रही थी। अच्छा? हम एशियंस का इतनी जल्दी दिल नहीं लगता अमेरिका में। और अगर कोई दिल लगाने वाला मिल जाए तो चलते हैं, दिन न्यूयॉर्क जाने के लिए देर हो रही। कहाँ थी तुम? कहाँ से आ रही हो इस वक्त? अंदर आओ। और किसको जानती हो तुम? किस किस को जानती हो? जब भी तो मैं सोच रहा था कि इतनी आसानी से कैसे तुम्हें रजामंदी दे दी यहाँ आने की, बिना मुझे देखे, बिना मुझे पहचाने। कौन है वो? कौन है वो? Come on, tell me! कोई होता तो यूं लौट कर आती इस घर में। जब कोई नहीं होता तभी इंसान आ गया पानी के समंदर में कूद पड़ता है। मेरे पास दो ही रास्ते हैं अनीस। एक तो ये कि कानूनी और इखलाकी तौर पर बड़ा हक है मेरा आप पर, इस घर पर, इस घर की हर चीज पर, और अपना यह हक इस्तेमाल करने का हक भी रखती हूँ। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं अपने इस हक से दस्तबरदार हो जाऊं और तलाक ले लूं। शायद आप यही चाहते हैं। What do you mean? कहना क्या चाहती हो तुम? कहना तो मैं कुछ और ही चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं आप सुनना चाहेंगे कि नहीं। अगर सुनना चाहते हैं तो बैठिए यहाँ।
लड़की यूं ही अपने रूट से उखड़कर एक अजनबी के हवाले नहीं करती खुद को। प्रोटेक्शन तो उसे वालिदैन भी देते हैं। रोटी तक बेटियां अपने माँ बाप की घर में ज्यादा खुलकर खाती हैं। तो अजनबी जब आपस में जिंदगी भर के साथी बन जाते हैं तो इसकी वजह कुछ और ही होती है अनीस। ये ताल्लुक सिर्फ वजूद शेयर करने का नहीं होता, जिंदगी शेयर करने का होता है। और जिंदगी महज इन खूबसूरत दीवारों में दुश्मन बनकर नहीं गुजारी जा सकती। निकाह के 3 बोल महज अमेरिका आने के लिए नहीं थे, दुख सुख का रिश्ता जोड़ने के लिए थे। कैसा दुख सुख का रिश्ता है। अनीस, मैं आपकी बीवी हूं। जिस तरह हमारी जिंदगी मुश्तरका है उसी तरह हमारी इज्जत भी मुश्तरका है। अगर हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो यूं समझिए कि हम अपनी इज्जत कर रहे हैं। What a stupid philosophy. ठीक है, तुम मेरी बीवी हो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बेसिक नीड्स पूरी होती रहें, लेकिन मुझे हद से बड़ी भी औरत पसंद नहीं है। आप जानते हैं मेरी बेसिक नीड्स क्या हैं? प्रोवाइड कर सकेंगे, अफोर्ड कर सकेंगे आप? तो लाइए मेरा वो एतबार लौटा दीजिए मुझे जिसके पैरों पर बैठ के मैं यहां तक पहुंची थी। वो एतबार ही मेरी बेसिक नीड है, मेरा सोर्स ऑफ सर्वाइवल है। लाइए दीजिए मुझे। आई डोंट केयर। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ? इतने घंटों से तुम कहां गुम थी? किसके साथ थी? फिर मांगो मुझसे मेरा एतबार। मैं अपनी एक बेसिक नीड पूरी करने गई थी। 2 दिन से भूखी हूं मैं, और आपका ये नीट एंड क्लीन किचन मेरी जरूरत को पूरा नहीं करता। ये रहा उसका सबूत। उसके बाद रास्ता भूल बहुत दूर निकल गई। पाकिस्तानी कब मुझे वापस छोड़कर गया है। बस यही कहानी है बेसिक नीड की। Anyway, मैं अभी हॉस्पिटल वापस जा रहा हूं। तुम घर से बाहर मत निकलना। इसी घर में रहना, इस घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? डैडी। हाँ, क्या मुसीबत है डैडी? बेटा, मोहब्बत भी किसी मुसीबत से कम नहीं होती। क्या मतलब? बेटा, मैंने तो तुम्हें शुरू से ही कहा है किसी अमेरिकन लड़की से मोहब्बत कर लो, उससे ज्यादा आसान मोहब्बत और कोई नहीं करेगा। लेकिन तुम अमेरिका में बैठकर बांग्लादेश में दिल लगा बैठे। नो वे। मेरी समझ में नहीं आता डैडी, वो मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं करती? देखो, मोहब्बत पे कभी वो जल्दबाजी से काम नहीं लेगी। जिससे मोहब्बत करेगी उसी से शादी भी करेगी। डैडी, शादी तो बहुत दूर की बात है, पहले मोहब्बत तो
भाई वहां की लड़कियां पहले शादी करती फिर मोहब्बत करती, बल्कि शादी और मोहब्बत साथ साथ रहे। No, Dad, I can't take it. It's impossible. हाँ, ये हो सकता है कि वो अपनी मम्मी से मशवरा करने के बाद तुमसे मोहब्बत करे। What? Dad, this is not fair. She loves me, Daddy. I know that. But I can't understand her problem. वो मुझसे छुपाती है, उसकी आंखें बोल रही होती हैं, लेकिन मुझसे इजहार नहीं करती, बल्कि साफ इनकार कर देती है। आप यूं क्यों देख रहे हैं डैडी? वही मोहब्बत में एशियंस वाली मखसूस बेबसी। यार मैं तो सोच रहा था कि तुम अमेरिकन और यूरोपियन ब्लड का कॉम्बिनेशन हो, आई डैम केयर कह के मोहब्बत के करीब से निकल जाओगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल हमारी तरह हो। बैठ बैठ। ओ हाँ यार, कल मैंने डॉक्टर अनीस हुसैन का डिनर किया है, कुछ और दोस्त भी हैं। क्यों? डॉक्टर अनीस हुसैन को? खैरियत? आप तो एम्बेसडर्स और सेनेटर्स से कम किसी को इनवाइट ही नहीं करते। अनीस हुसैन ने भी बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अच्छा, वो क्या? फिर उसने शादी कर ली। Really? वो भी पाकिस्तान से। यहां बैठे बिठाए दुल्हन को बुला लिया। Oh, I see. डैडी, आइडिया बुरा नहीं है, आप भी पाकिस्तान से एक दुल्हन मंगवा लें। क्यों? मैं तुम पे बोझ? नहीं डैडी, ऐसी बात नहीं है, जरा रौनक रहेगी। रौनक? मियां बुढ़ापे की शादी जल्दी सोग में बदल जाती है, और वैसे भी मुझे शादी करने की क्या जरूरत है? मेरा घर बसा हुआ है, तुम हो मेरे सब कुछ। माइकल है, रोज है। ओ माइकल, तुम आराम से चल फिर नहीं सकते हो? I'm sorry, sir. I have no control over my body. डैडी, आपने मुझे तो अपने जैसा बना लिया, लेकिन माइकल को बिल्कुल नहीं बदल सके आप। बेटा, व्हाइट को तो ब्लैक किया जा सकता है, लेकिन ब्लैक को तो व्हाइट नहीं किया जा सकता ना। ये मेरा बॉडी का फॉल नहीं है सर, मेरा बॉडी के अंदर मेरा सोल डांस करता है, like this, you know, like this. Don't stop, kitty, kitty, don't stop. Don't stop, kitty, kitty, don't stop. आप फोन क्यों नहीं करते? प्लीज प्लीज मुझे फोन करें, प्लीज 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 मुझे फोन करें। अम्मी, अम्मी आप सुन रही है ना? मैं आपकी शुमाइल बोल रही हूँ, प्लीज मुझे अपने पास बुला ले, प्लीज मुझे वापस बुला, मुझे वापस बुला ले अपने पास।